हाय हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी ऐसे ही चल रही होगी लगातार। तो परसों के दिन संडे की छुट्टी थी और कल किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज आपके सामने बेस्ट 15 क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। तो आइए चलते हैं अपन बिना टाइम व्यस्त किए हुए कि अपने ट्यूशन की तरफ, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में कोई पिंड है, ये नीचे की ओर गिर रहा है तो यू का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? शून्य आ गया। यू का मान क्या आ जाएगा? शून्य। तो इसमें दूरी किसके समानुपाती है? तो इसमें लगने कुछ समय भी लगेगा, कुछ दूरी भी तय करेगी। यू का मान भी दे रखा है 0, तो इसमें क्या आ जाएगा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू का मान कितना है? 0 है, और ए का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और टी स्क्वायर है, तो एस समानुपाती किसके आ जाएगा? टी स्क्वायर के। तो एस किसके समानुपाती हो गया? टी स्क्वायर। तो दूरी किसके समानुपाती होगी? समय के वर्ग के समानुपाती होती है। समय के वर्ग के समानुपाती होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेग समय ग्राफ होता है। वेग समय ग्राफ कैसा होता है बताइए? वेग और समय, देखिए ये क्या है? वेग है। ये क्या है दोस्तों? समय है। वेग समय ग्राफ कैसा होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है साथियों? त्वरण कहलाती है। तो वेग समय ग्राफ कैसा होता है? एक रेखीय होता है। क्या होता है? एक सरल रेखीय होता है। वेग समय ग्राफ ये होता है, तो ये क्या होता है? एक सरल रेखीय होता है। एक कैसा होता है? ये सरल रेखीय होता है। सरल रेखीय होता है, और ये क्या होता है? एक समान त्वरण होता है। इसका क्या होता है? एक समान त्वरण होता है। इसका क्या होता है साथियों? एक समान त्वरण होता है। क्या होता है? एक समान त्वरण होता है। आगे चलते हैं साथियों कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? तो देखिए यहाँ वस्तु ये है, और यहाँ से जब ये स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग 0 हो गया, और इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है वो तो क्या है? सब में समान ही आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण बोल दो यहाँ, इसको जी बोल दो या ए बोल दो, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होएगा? समान ही रहता है। ये क्या रहता है दोस्तों? समान ही रहता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समान रहता है, ठीक है ना। तो और वेग क्या होता है? बढ़ता है। जो जो नीचे जाएंगे त्यों त्यों क्या होगा? वेग बढ़ेगा। वेग क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जैसे ही नीचे जाएंगे तो इसमें क्या होता है? वेग बढ़ता है। तो वेग बढ़ता है तो क्या होगा? त्वरण क्या होगा? इसमें समान होगा। त्वरण कैसा होगा? समान होगा। वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, जी का मान नियत रहेगा, यू 0 रहेगा, तो त्वरण क्या रहेगा? इसमें समान रहेगा। क्योंकि देखिए साथियों, जैसे कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड वेग है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड वेग है, और यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड वेग हो जाता है, ठीक है ना। ये वेग बढ़ता रहता है, तो इसका त्वरण क्या आ जाएगा? ए बराबर 4 - 2/1, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? ए बराबर 6 - 4/1 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण क्या हो गया? समान हो गया ना त्वरण, तो त्वरण समान रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे साथियों कि एक वस्तु असमान वेग से, वेग तथा असमान त्वरण से गतिमान है। असमान वेग और असमान त्वरण से गतिमान, समान त्वरण से गतिमान है। ये समान त्वरण से गतिमान है। ये अमन की जगह समान लिखा जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्या है दोस्तों? ये समान। ये क्या है? समान
समान, एक वस्तु असमान वेग तथा असमान त्वरण से गतिमान होती है। तो असमान वेग और समान त्वरण, तो देखिए ये तो होता है वेग, ये तो क्या होता है प्यारे साथियों वेग, ये होता है प्यारे साथियों समय, और ये होता है प्यारे साथियों क्या, एक समान त्वरण। क्या होता है ये, एक समान त्वरण होता है ये, एक समान, क्या होता है साथियों ये, एक समान त्वरण। ये होता है एक समान त्वरण, ये होता है बढ़ता त्वरण, और ये होता है घटता त्वरण, ये होता है घटता त्वरण, और ये होता है बढ़ता त्वरण, बढ़ता त्वरण, ठीक है ना। एक होता है घटता त्वरण, ये तो देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आपसे, ये हो गया घटता त्वरण, ये कैसा त्वरण हो गया, घटता त्वरण, और ये कैसा त्वरण हो गया, बढ़ता त्वरण, और ये कैसा है, एक समान त्वरण। ये कैसा है साथियों, एक समान त्वरण। तो ये कैसा हो गया, अब ये कैसा हो गया, कैसा है ये, एक वेग समय ग्राफ कैसा है, ये रेखीय है। वेग समय ग्राफ कैसा है साथियों, ये रेखीय है। वेग समय ग्राफ कैसा है साथियों, ये रेखीय है, ठीक है ना, सरल रेखीय है, रेखीय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। पिंड का जो त्वरण है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो पिंड का त्वरण क्या होता है, जैसे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या होता है साथियों, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में ही परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग क्या है, वेग क्या है, वेग क्या है, ds बाई डी टी, समय के साथ विस्थापन, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। विस्थापन बटे क्या हो गया, समय, क्या हो गया, ये वेग हो गया। अब वेग में परिवर्तन, वेग में, वेग क्या है, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी में परिवर्तन का मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण ए। तो क्या दर्शा रहा है ये, बी आंसर आ गया इसका। कौन सा आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि इसका सापेक्ष, वेग का समय के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन कर दिया वापिस से एक बार। देखिए आप बोलोगे कि ये ऐसा कैसा किया, देखिए साथियों ये ऐसा इसलिए किया कि जब विस्थापन बटा समय लिखते हो, जब आप विस्थापन बटा समय लिखते हो तो क्या आता है साथियों, वेग आता है ना, आता है ना वेग। तो विस्थापन क्या होता है, ds बाई डी टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अब इस वेग में ही परिवर्तन की दर, अब इस वेग में ही परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है ना। तो इस वेग का परिवर्तन करो यानी कि इसका अवकलन करो, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर बराबर ए। तो ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। इसलिए कौन सा आंसर आ गया इसका, बी आंसर आ गया। कौन सा आंसर आया साथियों इसका, बी आंसर आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों, कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है। एक कण है जो एक समान वेग से गतिमान है, तो कण की गति के संबंध में क्या सही है, कण की गति के संबंध में क्या सही है। एक कण समान वेग से गतिमान है, जैसे कि कोई कण है, अब ये कण का वेग यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अपने से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए साथियों, यहाँ से यहाँ तक समय 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक समय 1 सेकंड, और आप अच्छी तरह से जानते हो, भली बात ही जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो कि जो त्वरण होता है, जो त्वरण का फॉर्मूला होता है वो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो पहले दो वाले में कितना है, 2 माइनस 2 बटा 1, कितना आएगा, 2 माइनस 2 बटे 1, यानी कि ए का मान 2 माइनस 2 बटे 1, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे वाले में भी क्या आ जाएगा, यही आएगा, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी,
तो a बराबर 2-2/1, तो a बराबर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 0 त्वरण आ गया ना, त्वरण का मान क्या आ गया, 0। तो इसलिए एक कण जब समान वेग से गतिमान होगा तो उसके संबंध में क्या सही है, त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा, त्वरण 0 होगा। त्वरण कैसा होगा दोस्तों, 0 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों कि मंदता का अर्थ कैसा त्वरण है। मंदता जैसे कि मंदता मतलब धीमा होना, मंदा होना, मंदता मतलब मंदा होना, धीमा होना कहते हैं। तो कैसे, जैसे यदि किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो शुरू में और ये अंतिम में जाके 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो ये मंदन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसको क्या कह रहे हैं, मंदता कहते हैं। तो यहाँ पे त्वरण निकाला जाएगा। त्वरण कैसे निकाला जाएगा कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय मान लिया यहाँ पे 1 सेकंड का है, तो अंतिम वेग कितना है 10 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 20 और समय कितना है 1 सेकंड। तो त्वरण कितना आ गया, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये जो त्वरण है वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, बट ऋणात्मक चिन्ह को नहीं दर्शाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह से नहीं दर्शाते हैं। यहाँ क्या लिख लो, ऋणात्मक चिन्ह से नहीं दर्शाते। तो मंदता का अर्थ क्या है, ऋणात्मक त्वरण। मंदता का अर्थ क्या है, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है ना। और जब प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग ज़्यादा हो तो वो कैसा त्वरण हो जाएगा साथियों, धनात्मक त्वरण हो जाएगा। जब प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग ज़्यादा हो, यानी कि वेग में वृद्धि होना धनात्मक त्वरण, वेग में कमी होना मंदता अर्थात ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक जो त्वरण होता है उसको ऋणात्मक चिन्ह से नहीं दर्शाया जाता है, ओनली बोला जाता है कि ऋणात्मक त्वरण, उसको मंदता कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। तो यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती होता है, क्या हो गया, वस्तु का वेग समय के समानुपाती होता है। तो ये क्या है प्यारे साथियों, वेग है। यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, समय आ जाएगा और इसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती हो गया। ये कैसा बन गया ग्राफ। तो वस्तु कैसी होती है, एक समान त्वरित होती है, एक समान त्वरण के साथ होती है। तो वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति करती है, एक समान त्वरण, क्योंकि वेग बटे समय इज इक्वल टू क्या होता है साथियों, त्वरण होता है, एक समान त्वरण के साथ रहती है। आगे चलते हैं दोस्तों कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। एक साइकिल है स्थिर त्वरण से चल रही है, तो पीछे के पहिए के घर्षण बल है। जैसे कि प्यारे दोस्तों देखिए, घर्षण का नियम क्या कहता है, आगे बल्कि इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी जब घर्षण का चैप्टर चलेगा तब, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है कि घर्षण बल क्या होता है। तो जैसे कि घर्षण की परिभाषा यही होती है कि गति के विपरीत लगता है। जैसे कि अपन आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, अपन गति आगे कर रहे हैं, तो घर्षण किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। घर्षण किधर होगा साथियों, पीछे की तरफ घर्षण होगा। तो वैसे ही जैसे कि ये साइकिल है, कार है, बस है, कुछ भी है, साइकिल है, कार है या बस है, ये कुछ भी है, ठीक है ना, ये कुछ भी है, इसमें गति किधर है, आगे की ओर है। गति किधर है साथियों, आगे की ओर। तो घर्षण किधर होगा, इसमें घर्षण होगा पीछे की ओर। तो ये क्या कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे के पहिए के घर्षण बल, तो पीछे का पहिया गति किधर करेगा, आगे की ओर करेगा, तो उसका घर्षण किधर की ओर होगा, पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि पीछे की ओर होगा, पश्चिम दिशा में घर्षण होगा, पश्चिम दिशा में घर्षण होगा, क्योंकि वो गति क्या कर रहा है, आगे कर रहा है। और घर्षण का नियम कहता है कि जिधर गति करता है उसके विपरीत में घर्षण बल लगता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यदि वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर हो, वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर हो तो गति कैसी होगी। देखिए ये वेग और ये समय, ये वेग और ये समय। अब ये वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष के समानांतर, ये एक्स अक्ष है,
ये क्या है, एक्स एक्स है और इसके समानांतर ये दे दिया। तो देखिए साथियों, यहाँ पे पॉइंट 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। वैसे ही यहाँ पे 1, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा साथियों, यहाँ पे आएगा 1 3, यहाँ पे क्या आएगा साथियों 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि समय तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट का तो मान है 1 3, यहाँ पे इस पॉइंट का मान है एक्स अक्ष पे 1 है और वाई अक्ष पे 3 है, यानी कि समय 1 है वेग 3 है, यहाँ समय 2 है वेग 3 है, यहाँ समय 3 है वेग 3 है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि समय परिवर्तन हो रहा है जबकि वेग समान है। समय क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जबकि वेग क्या है, समान है। तो एक कैसी गति हो जाएगी, एक समान गति या एक समान वेग। ये कैसी गति हो जाएगी साथियों, एक समान गति, एक समान गति या एक समान वेग या एक समान गति हो जाएगी। कैसी गति हो जाएगी साथियों, ये एक समान गति। कैसी गति है, एक समान गति। आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा। तो आइए देखिए, वेग समय एक समान जो त्वरित गति है, जैसे कि ये है, दिख रहा है आपको ये कलर, जैसे कि ये है। अब इसमें एक समान त्वरित गति हो रही है, ये वेग है, ये हमारा समय है, एक समान त्वरित गति हो रही है। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा साथियों, सरल रेखीय ग्राफ हो जाएगा। ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, सरल रेखीय ग्राफ हो जाएगा। कैसा ग्राफ हो जाएगा साथियों, ये सरल रेखीय ग्राफ हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे मित्रों कि समान त्रिज्या के एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, समान त्रिज्या के हैं, एक लोहे की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, और निर्वात में, मेन पॉइंट है किसमें, निर्वात में उनको छोड़ा जा रहा है, ऊंचाई से गिराया जा रहा है, एच ऊंचाई से निर्वात में गिराया जाता है। तो क्या होगा, पहुंचने में लगा समय क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब क्वेश्चन में निर्वात शब्द आ जाए, जब क्वेश्चन में निर्वात शब्द आ जाए और ऊपर से छोड़ने की बात करें, तो चाहे लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी की भी हो, उनमें क्या होता है, निर्वात में गिराने पर एकदम बिल्कुल समान समय में पहुंचती है। निर्वात में गिराने पर जब कोई भी माध्यम नहीं दिया जाता है, निर्वात के लिए बोला जाता है, तो निर्वात में एक समान आती है, एक समान, एकदम बिल्कुल समान गिरती है, समान गिरती है एकदम बिल्कुल समान समय में, बिल्कुल समान समय में गिरेगी। ये आपको याद रखनी है। जब भी निर्वात शब्द दे दिया जाए क्वेश्चन में, जब भी निर्वात शब्द क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो वो वस्तुएं किस प्रकार से गिरेगी, एक समान समय में आके गिरेगी, यानी कि साथ साथ आएगी, साथ साथ गिरेगी। हाँ, जब यदि माध्यम दे दिया जाता है हवा का, तो क्या होगा, पहले भारी आएगी, बाद में हल्की आएगी। यानी कि अभी इसी क्वेश्चन में निर्वात ना देके यहाँ पे क्या दे देता, हवा दे देता, तो लोहे की पहले आती, लकड़ी की बाद में आती। लेकिन निर्वात शब्द बोल दिया गया है, तो निर्वात बोलने पर क्या हो गया, दोनों क्या आएगी, समान समय में आकर पहुंचेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन की माप, यानी कि वेग में परिवर्तन की मांग, यानी कि वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है साथियों। सीधा सा आंसर है। आगे चलते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। जब एक समान वेग से कोई वस्तुएं चल रही है, जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड से, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, समय का 1 सेकंड है, यहाँ भी समय 1 सेकंड है, तो त्वरण क्या होगा, अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम, 2 - 2/1 बराबर क्या हुआ, त्वरण क्या हुआ 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी 2 - 2/1 तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक समान वेग से किसी वस्तु चलती किसी वस्तु का त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा साथियों। कैसा होगा साथियों, शून्य होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि दिया गया है कि मोटर गाड़ियाँ ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है, तो क्या पता चलता है, जैसे कि यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, ये तो मूल बिंदु हो गया 0, ठीक है ना, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, इधर 1 2 और ये 3, ठीक है ना, 1 2 और 3। जैसे कि कोई पॉइंट ये है और कोई पॉइंट ये है, कोई पॉइंट ये है और ये है, तो इस पॉइंट पे क्या बन गया, इस पॉइंट पे तो क्या हो गया दोस्तों 1 और 2.5, 1 और 2.5, इस पे तो क्या हो गया 1 और 2.5, और इस पॉइंट पे क्या हो गया, देखिए प्यारे साथियों, इस पे क्या हो गया 2.5 हो गया, और इस पे क्या हो गया 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, ठीक है ना। और इधर इधर करते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पे तो क्या हो गया साथियों 1 1, इस पॉइंट पे तो क्या हो गया साथियों 1 1, और इस पॉइंट पे क्या हो गया साथियों, इस पॉइंट पे क्या हो गया साथियों 2 2, इस पॉइंट पे क्या हो गया 2 2, यानी कि इस पॉइंट पे एक दूरी है तो एक वेग है, ऊपर जाते हैं तो 2 दूरी है तो 2 ही वेग है, इसमें जाते हैं तो एक समय है, एक दूरी है तो एक ही समय है, और 2 दूरी है तो 2 समय है, लेकिन जब एक समय है तो 2.5 है और 2 समय है तो 3 है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो वेग है, जो इसकी चाल है, जो वेग है, जो इसका वेग है वो ये ए है और ये बीटा, इसका जो चाल है, जो वेग है, उस किस में ज़्यादा है, यहाँ तो देखिए जो चाल है, ये दूरी तय की 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, आधी 0.5, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये 0.5 दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्तों, ये 0.5 कर रहा है, और यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी कर रहा है, पूरी 1 दूरी तय कर रहा है। तो वेग किसका ज़्यादा हुआ, बी का ज़्यादा हुआ ए से। वेग किसका अधिक हुआ, वी का वेग अधिक हुआ किससे, ए से। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कि ये एक है, यहाँ भी एक है, एक दूरी एक समय में, यहाँ पे 2 दूरी 2 समय में, यानी कि एक समय ज़्यादा लिया तो दूरी भी पूरी एक की, यहाँ पे एक समय में 2.5 दूरी, और यहाँ पे 2 समय में 3 दूरी, यानी कि समय तो पूरा 1 सेकंड लिया लेकिन दूरी पूरी एक नहीं हुई है। तो वेग क्या हो गया, इसका कम होगा, वेग कम होगा जब भी तो दूरी इतनी उसके बराबर नहीं की है, तो इसलिए वेग बी का अधिक होगा, ए का कम होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास कल करेंगे। और आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलता रहे। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को शेयर करेंगे सभी दोस्तों के साथ में, और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आपको पता है कि आरपीएफ की भी, एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो सब अपना फॉर्म भर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।